लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ये मक्का खेती लगाने के समय में आपको मक्का का इतिहास बता दूंगा, जिससे आपको मक्का खेती के विषय में बहुत ज्ञान होगा और कैसे हम इसको लगाते हैं, फलाते हैं, ये भी मैं आज आपको चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। मक्का खेती अमेरिका में उत्पत्ति हुआ है। ये अमेरिका के अनाज है और मक्का का उत्पत्ति 9000 वर्ष के आगे मैक्सिको को बाल्सास नदी उपत्यका में हुआ था। दर्शक साथियों, माया और एजेक्ट मक्का खेती करने पहले व्यक्ति था और ये उपजाने का तरीका और विधि उन्होंने लोग ने विकास किया और ऐसे करके खेती शुरू हुआ। मक्का खेती होपी एंड नाभाजो मुलुक का जनजाति ने इसको मुख्य खेती बनाया और ये खेती अमेरिका में बहुत सारा फैल गया है और इरोक्वाइस कॉन्फेडरेसी के लिए ये महत्वपूर्ण बाली था। दक्षिण अमेरिका में इनका सभ्यता और मकई का खेती हुआ था। जब यूरोपीय लोग 15वीं शताब्दी में अमेरिका में आए पुगे थे और उसी समय मकई को यूरोप में भी लाया गया था और ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अभी अफ्रीका, एशिया में भी ये बहुत सारे देश में महत्वपूर्ण बाली के रूप में पहचान में है। आज संसार के बहुत मुख्य बाली के रूप में ये मकई खेती हो रहा है और ये मकई लाखों हेक्टेयर ज़मीन में कर रहे हैं और ये मानव और जानवर के लिए और ईंधन के लिए भी ये मकई का प्रयोग हो रहा है और एक खाद के लिए भी प्रयोग होता है। और मकई का इतिहास यही है और साथ में मैं आपको मकई कैसे अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं इसके विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। अपने ज़मीन को अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए। वहाँ का रोपण और उर्वरीकरण, कीट व्यवस्थापन और फसल कैसे इसको काटना है, ये सब कुछ आपने खेती में समावेश करना चाहिए। सबसे शुरू में अपने जगह का तैयारी करना चाहिए। वहाँ का खरपात और जो फोर मैला है खेत सफा करना चाहिए और माटों को बहुत हल्का भी बनाना चाहिए और आपको मिट्टी का pH 6 से 7.5 होना चाहिए और ऐसे करने से बहुत अच्छा होता है। और आपने जो रोपने के समय में अपने हाथ में और मशीन से भी रोप सकते हैं और रोपने के समय में अपने यहाँ का हवा पानी का ख्याल करना चाहिए। बड़ी ठंडी समय में ये नहीं होता है उतना अच्छा और थोड़ा सा गर्म भी होना चाहिए मिट्टी। और आपने 30 से 36 इंच के दूरी में एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी बना सकते हैं। 2 इंच आपने इसको गहराई लगा सकते हैं, 1 इंच गहराई में लगा सकते हैं, 1-2 इंच और आपको 8 से 12 इंच के फर्क पे लगाना चाहिए। और मिट्टी में आपने जितना खाद का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्पादन बढ़ता है और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसका मुख्य खाद्य तत्व है और इसका प्रयोग से हम बड़ी उत्पादन ले सकते हैं। और आपने मिट्टी का भी प्रयोग, उच्चतम प्रयोग और परीक्षण करना चाहिए और वहाँ पर क्या आवश्यकता है उर्वरता के लिए ये भी आपको समझना चाहिए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करने से बहुत अच्छा होता है और उसमें आप जैविक अजैविक मल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। आपको कितना वहाँ पर आवश्यक है। थोड़ा सा रोग भी लगता है
और लार्वा की समस्या से आर्मी बॉस, ईयर मार्स ऐसा जो कीड़ा है, और उसके नियंत्रण के लिए अपने औषधि का भी, विषादी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ पर आपने अंतरबाली और घुमती बाली भी आपने वहाँ पर लगा सकते हैं। कीटनाशक के प्रयोग करने के समय में अपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल करना चाहिए मानव स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के लिए। आपने सही तरीक़ा से उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कैंसर भी हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा, जब आप कोई भी खेती लाइन में करते हैं तो सबसे बड़ी भी वहाँ पर मक्का अटने का संभावना होता है। और लाइन में पंक्ति में लगाएंगे तो हवा और धूप का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, इसलिए अधिक फलता है। और आपको सिंचाई का बहुत आवश्यक होता है। आपने अच्छी तरह से सिंचाई नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और सिंचाई का बहुत आवश्यक होता है मकई के लिए। सिंचाई उतना अच्छा नहीं है तो आपको खेती में घाटा भी हो सकता है। इसलिए बरसात के समय में मक्का खेती करते हैं आदमी, और उसी समय में बहुत अच्छा फसल भी प्राप्त होता है। सिंचाई का भी कोई भी मुश्किल नहीं आता है। कोई भी बाहर का कीट पतंग लगता है तो अपने प्राकृतिक उपाय अपना सकते हैं और कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए अपने वातावरण और जन स्वास्थ्य का अपना ख्याल करना चाहिए। जो आपने मक्का खेती कर रहे हैं, आपका ऊंचाई कितना है ज़मीन का, और वहाँ पर माटों का प्रकार कैसा है, हवा पानी कैसा है, इसका जो सब कुछ इसको अध्ययन करके, और वहाँ पर कौन जाति का और प्रजाति का मकई ठीक होता है, मक्का ठीक होता है, इसी को आपने वहाँ का स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और खेती करना चाहिए। और आपने जो खेती कर रहे हैं, जो यूट्यूब में और गूगल में देखते हैं, तो वहाँ पर आपने समझना चाहिए कि आपका कौन से इलाका है, वहाँ का हवा पानी क्या है, वहाँ का स्थान क्या है, और माटों का अवस्था क्या है। ये सब कुछ आपने वहाँ का प्राविधिक से सरसल्ला करना चाहिए। उसी के बाद में आपने खेती करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और एक काम के साथ साथ मैंने आपको आज मक्का खेती के विषय में बता दिया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको वीडियो अंतिम तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिहानै चाँडै जाने।